नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। 1.5 महीने के वेतन का भुगतान नहीं होने पर मजदूरों ने किया रेलवे साइडिंग जाम। धनबाद के निरसा में ईसीएल के सेंट्रल पुल रेलवे साइडिंग में ठेका मजदूर के रूप में कार्यरत मजदूरों ने 1.5 माह के वेतन भुगतान नहीं होने के विरोध में बुधवार को सेंट्रल पुल रेलवे साइडिंग का मुख्य द्वार बंद कर धरना पर बैठ गए। बाद में लखी माता कोलियरी के अभिकर्ता द्वारा मजदूर के वेतन का भुगतान ठेकेदार द्वारा करवाने के आश्वासन के बाद मजदूर शांत हुए तथा काम शुरू हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए ठेका मजदूर राजकुमार दास, बबलू मरांडी, नारायण, राजू बाउरी, रामलाल मरांडी, सुनील मोदी, अजय बाउरी इत्यादि ने बताया कि हम लोगों संजय कंस्ट्रक्शन के अधीन काम कर रहे थे। हम लोगों का लगभग 1.5 माह का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। हम लोगों को जानकारी मिली है कि काम के लिए निविदा निकाली गई है। निविदा में काम किसे मिलेगा इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। हम लोगों का 1.5 माह के वेतन एवं 3 महीने के पीएफ के पैसे का क्या होगा, इस संबंध में ना तो ठेकेदार द्वारा और ना ही ईसीएल प्रबंधन द्वारा कोई सकारात्मक जवाब दिया जा रहा है। मजबूरन हम लोगों को यह कदम उठाना पड़ा। बाद में लखी माता कोलियरी के अभिकर्ता के साथ बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के नेताओं के बीच वार्ता हुई, जिसमें प्रबंधन में आश्वासन दिया कि मजदूरों का वेतन का भुगतान करवाया जाएगा। साथ ही किसी को भी टेंडर मिले परंतु मजदूरों को काम पर रखा जाएगा। इसके बाद मजदूर शांत हुए तथा आंदोलन वापस लिया। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। दिया मजदूरों का जो 1.5 महीना से भी पेमेंट नहीं हुआ और काम लगातार हो रही है उनके द्वारा। और ठेकेदारों से जब पूछा, इन लोगों ने पूछा तो बोला कि आप जाइए, जिस नेता के पास जाना जाइए, हम पैसा नहीं देंगे। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मजदूरों को आज 1.5 महीना से नहीं बल्कि हम बोलेंगे कि टेंडर अप्रैल महीना से ही खत्म हो गया था। अप्रैल के बाद ही कंपनी का हित को देखते हुए हम लोग भी सोचते थे कि मुकमा एरिया हमारा उत्पादन कर रहा, डिस्पैच नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। उनको हित में देखते हुए हम लोग मजदूरों को सुझाव बुझा के भाई कि आप लोग काम करिए, आप लोग का जो पेमेंट है मिलेगा। तो अप्रैल का बाद जो टेंडर खत्म होने के बाद इन लोगों का पेमेंट मई का भी मिल गया है। जून का पेमेंट जो मिलना चाहिए था जुलाई में नहीं मिला। तो 1 महीना हुआ और इधर का 15 दिन, 1.5 महीना हो गया कि उसी बीच टेंडर का प्रक्रिया होता है। उसी में जो टेंडर जिससे पहले जो ठेकेदार थे और भी इसमें कोई पार्टिसिपेंट हो गया है, तो उनको शायद लग रहा है कि इस बार हमको ठेका नहीं मिलेगा या दूसरे ठेकेदार को मिलेगा। उसके चलते उन्होंने 1.5 महीने का पेमेंट रोक लिया है। लेकिन हम लोग ठेकेदार को नहीं जानते, हम लोग जानते ईसीएल मैनेजमेंट को। ईसीएल ही इसका जवाबदेही है। किसी भी मजदूर का अगर पेमेंट रुकता है, अगर कोई भी बकाया राशि है तो ईसीएल को देना पड़ेगा। और आज हम लोग को संज्ञान में मिला तो सही इन्होंने बताया कि हमारा 1.5 महीना से पेमेंट नहीं मिला है, क्या किया जाता। हम लोग बोले आप लोग अपना लड़ाई लड़िए, हम लोग सब साथ हैं। तो इन्होंने अपना अपना डिस्पैच बंद किया। उसके बाद एजेंट और सिविल इंजीनियर दोनों आके इन लोगों को आश्वासन दिया कि टेंडर किसी को भी मिले, कोई भी ठेकेदार को मिले, 1.5 महीना का पेमेंट जो है हम लोग करेंगे। और आज के बाद जो भी काम चालू होगा अभी भी उसका पेमेंट का जवाबदेही ईसीएल देता है। तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। और बोलने वाले लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम लोग मजदूरों का बात करेंगे। जो इनका पेमेंट बकाया है ईसीएल प्रबंधक को किसी भी हालात में देना पड़ेगा। और एक बात, इस बार जो टेंडर हुआ है पहले 54 लाख का था, अगला साल इस साल 73 लाख का। तो टेंडर में जो भी रेट मजदूरों का रखा गया है, 22 मजदूर है प्लस उनको जो भी एक दिन का तनख्वाह है उनको देना पड़ेगा। चाहे वो जो कंपनी जो रेट तय किया उसी के हिसाब से हम लोग पेमेंट भी लेंगे। ये बात भी हम लोग प्रबंधक को बताएंगे। अगर हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता है तो हम इसके लिए भी आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आलसी भी जाएंगे। क्या कुछ मामला है बता? मामला है कि हम लोग का काम जो चल रहा था तो उसका 2 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा। और जब पूछा जा रहा है तो एजेंट कहता है कि हम तो पहचानते ही नहीं, हमको कुछ पता नहीं। तो जो काम करवा रहा है उसी को कुछ पता नहीं। तो हम अपने काम के लिए बैठे हुए हैं, पेमेंट के लिए बैठे हुए। 2 महीना पेमेंट हुआ, पेमेंट चाहिए और काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। और कितने महीनों का पेमेंट आप लोगों का? 2 महीने। आप किसके अंडर आप लोग काम कर रहे थे? संजय कंस्ट्रक्शन। उन्होंने क्या बोला? उनसे बात हुई? उनसे कोई किसी प्रकार की बात अभी तक नहीं हुई। उन लोगों को बताया नहीं कि मेरा पेमेंट अभी बाकी है, क्यों नहीं दे रहे? बात किया तो नहीं जानते हम लोग नहीं देंगे पेमेंट, कहेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। क्या कुछ मामला है आप लोग साइडिंग गेट को जाम किए हुए हैं? मामला हम लोग का यही है कि हम लोग को 2 महीना से पेमेंट नहीं हुआ है और
कुलियरी क्या बोलते हैं साइडिंग से हम लोग जब एजेंट से बात किए तो एजेंट बोल रहे कि मेरे बिना मतलब हमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है, तुम लोग किसके अंडर काम करता है, क्या करता है, उससे हमको कोई जानकारी नहीं है। आप लोग जो काम कर रहे थे इतने दिनों से, तो किस टेंडर के कंपनी के द्वारा काम कर रहे थे और इसका जो ठेकेदार था वो कौन है? हम लोग संजय कंस्ट्रक्शन के अंडर में काम कर रहे थे और इस कंपनी का ओनर है संजय सिन्हा। कंपनी क्या नाम है? वो संजय कंस्ट्रक्शन के नाम से ही चलता है। वो उनसे आप लोगों ने बात की कि नहीं? उनसे बात हुआ था हम लोग का, तो वो बोले कि मेरा अभी टेंडर खत्म हो चुका है, अभी हम पेमेंट हम नहीं कर सकते हैं। तो आप उनका जब टेंडर खत्म हो गया तो आप लोगों को सूचित नहीं किया गया था कि आपने हम लोग को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने आप लोगों का काम कराया जा रहा है? काम एकदम कंटिन्यू चलते जा रहा है। अभी कितने महीनों का आप लोगों का पेमेंट ड्यू है? लगभग 2 महीना। पीएफ भी हम लोग का 2-3 महीना का बाकी है अभी तक। अभी क्या निर्णय लेगा, क्या अभी कुछ करना चाहेंगे आगे? हम लोग बस मांग यही है कि पेमेंट हम लोग क्लियर हो और पीएफ जो भी बकाया वो सब मिले और बोनस सब काम सुचारू से चले, बस यही सब। ओके, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार महतो। देखिए, हम लोग फोन किया था, तू बोला हम पैसा नहीं देगा, तुम लोग काम करो और ना करो, ठीक है। उसका बाद हम लोग ऐसे बर्दाश्त के लिए हम सोचा 10-15 तारीख तो पैसा हम लोग आ जाएगा, अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है और पहले का 3 महीना से पीएफ जमा नहीं किया, ठीक है। और उसका बाद जब तक हम लोग ये पेमेंट नहीं मिलेगा और जब तक हम लोग पीएफ नहीं जमाएगा, जब तक हम लोग बोनस नहीं मिलेगा, दुर्गा पूजा का रखा, तब लोग हम लोग यहाँ बंदी करके रखेगा, जब तक फैसला कोलियर कंपनी नहीं करेगा। किनसे आपने बात की जो बोला कि हम पेमेंट नहीं करेंगे? किनसे बात हुई? संजय सिन्हा से बात हुआ था। अच्छा, ये जो ठेकेदार है, ठेकेदार जो लिया था पहले। उसके बाद जब तक हम लोग मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम धरना हम लोग बैठा रहेगा, जब तक हम लोग मांग पूरा हो जाएगा। हम लोग जितना पेमेंट है पेमेंट देगा और प्लस हम लोग दुर्गा पूजा बोनस कभी 5-4 साल पर काम कर रहे, 4 साल से 5 साल से हम लोग बोनस नहीं मिला है और प्लस ठीक से पीएफ भी जमा नहीं होता हम लोग का, 3 महीना 4 महीना बाद पीएफ जमा होता है। और जब हम लोग बोले जाता तो बोलता जा नेता का पास ले लो, इसका पास ले लो, ऐसे बोलता है वो लोग। जब ये जूता मांगता है तो बोल जा नेता के पास ले लो, नेता तो कह देगा, वो उसका अंडर से काम कर रहा है। बोनस मांगता है तो नेता से ले लो, उसका बोलिए ऐसे था पहले का। जब भी कुछ बोला जाएगा तो अपना ढंग से तो बोलता है। एक तो पेमेंट हम लोग ठीक से नहीं देता, अगर 12,000 मिल जाता तनख्वाह अभी मोटा मोटी पीएफ काट के। ये बोलता कौन था कि जाओ नेता से ले लो पैसा? संजय सिन्हा बोलता था, ओनर जो है। हम लोग पहले टेंडर जो नया पुराना लिया था वो जूता मांगने जाता है, इधर जो मैनेजर बोलता जूता पहन के नहीं आता, काहे पैर में चोट लगेगा, क्या रिस्क लेगा, हम लोग रिस्क नहीं लेगा। उसका जब बोलने जाता तो वो बोला जाओ नेता का पास ले लो, जो नेता तुम्हारा है, ऐसा बोलता है वो। जब हम लोग यहाँ से साइडिंग में काम कर रहा, कोई लड़का की चोट घर लग जाएगा तो क्या रिस्क लेगा? यहाँ पर कोलियर कंपनी रिस्क लग रहा, ईसीएल कंपनी रिस्क लग रहा। झूठ जंगल में उस टाइम बोले जाओ लेबर लेटिंग में काम कराओ, वहाँ घास सफा करो, पे काटो, लाइन में कुछ नहीं है और सब कुछ हम लोग संरचना डीसी से काम करता है। हम 8 घंटा हम लोग रगड़ के करता है यहाँ पर साइडिंग में। जब हम लोग का ध्यान नहीं देता कोई यहाँ पर, हम लोग धरना तो करेगा यहाँ पर, हम लोग बंदी करेगा। जब तक हम लोग बंदी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हटेगा नहीं यहाँ से। रंजन जी, जैसा कि अभी एजेंट और जो ठेकेदार थे संजय सिन्हा, उन लोगों के बीच बैठकर वार्ता हुई, क्या मजदूरों के हित में फैसला हुआ? देखिए, मजदूरों के हित में फैसला अभी टेंडर का जो L1 बोला गया है वो L1 हुआ है। सेकंड पार्ट उसका कहा गया टेंडर का, वो शुक्रवार को खुलेगा। वो 4 तरह का ठेकेदारों ने इसमें टेंडर डाला है। अब एक तो खुला है, दूसरा शुक्रवार को खुलेगा। शुक्रवार खुलने के बाद क्लियर होगा कि इन लोगों का पेमेंट कौन देगा। यह प्रबंधक इस बात पर राजी हुआ है कि चाहे जो भी ठेकेदार को मिलेगा हम लोग पेमेंट करवाएंगे, मजदूरों का जो बकाया है वो हम लोग दिलवाएंगे और जो इन लोगों का वाजिब है वो हम देंगे। यानी कहीं ना कहीं वो मजदूरों का जो 2 महीना ड्यू था, वो जो भी जिनका भी टेंडर निकलेगा वो पेमेंट करेंगे। हाँ, 1.5 महीने का जो इन लोग बकाया है, जो काम चल रहा है, काम फिलहाल बंद करने की कुछ सूचना नहीं दिया गया है। काम उन लोगों की तरफ से कहना कि अगर काम बंद होता है तो हमारा एक मार खा जाएगा, इसलिए जिनका भी टेंडर होगा पेमेंट हम लोग डलवाएंगे, हम लोग पेमेंट करेंगे। अभी मजदूरों के साथ क्या काम, मजदूरों के साथ काम लिया जाएगा या फिर बंद करवा दी जाएगी? मजदूर जिस तरह से यथावत काम कर रहे थे करेंगे, क्योंकि ये ठेकेदार आएंगे और जाएंगे, लेकिन काम तो बंद होने से भी रेलवे को कोल इंडिया का नुकसान है, ईसीएल का नुकसान है, ये व्यक्तिगत नुकसान है। अच्छा, एक और भी समस्या है कि मजदूरों का पीएफ और ग्रेजुएटी वगैरह नहीं कट रही है, उसको लेकर भी पीएफ के सवाल में पिछले साल भी देखिएगा हम लोग आरएलसी के माध्यम से जितना बन सका था, जो इन लोगों का जो वाजिब हक था वो हम लोग उन्हें दिलवाया है। कुछ मजदूरों के अपने बीच की भी समस्या है, जो लोग खुद कुछ समस्याएं ऐसे भी है जिसका समाधान के लिए मजदूर को भी आगे आना पड़ेगा। नहीं, हर बार देख रहे हैं कि मजदूरों के साथ ही शोषण होता है ठेकेदारों द्वारा, और इसको लेकर क्या आपकी
हम इस बात को नहीं मान सकते कि ठेकेदार के द्वारा होता है। मजदूर खुद अपना शोषण करवाना चाहता है। हमने देखा, इस लड़ाई में हमने देखा, जब आरएलसी जाने की बारी थी तो यही मजदूर लोग, चाहे ठेकेदार के दबाव में हो, प्रबंधन के दबाव में हो या किसी के दबाव में, लोग आना नहीं चाहते थे। सब हो गया सारा कुछ तो बोल दिया।